एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, रात काफी हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात हम यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लेते हैं। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। गुरुजी ने कहा, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का फैसला किया। क्या आज की रात हम आपके यहाँ पर रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। इस पर गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह जमीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरे पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस स्थिति में या परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, अब वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे बने लगे हुए थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ एक बार यहाँ पर आया था, हमने रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे उनकी ये बात अब समझ में आ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत से टैलेंट या हमारी कलाकृतियाँ छिपी होती हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रखती है। वो आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपके जॉब भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई ना कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है।